हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट संस्कृत और इसमें लेसन नंबर है 2 मेघो वर्षति यानी इट इज रेनिंग। इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सही है वो उसका क्रम आपको यहाँ पर लिखना है। जिसमें पहला है कृषिकः बीजम कृत वपति। इसका आंसर लिखेंगे कृषिकः क्षेत्रे बीज वपति, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। यानी है किसान बीज कहाँ बोते हैं, तो किसान है वह खेत में बीज बोते हैं, तो क्षेत्रे को खेत कहते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। दूसरा कृषिकः हलम कृत नयति, तो इसका आंसर आएगा ए क्षेत्रम नयति, तो हमें ए लिखना है। यानी किसान हल को कहाँ ले जाते हैं, तो किसान है वह हल को खेत में ले जाते हैं, तो हमें क्षेत्र को खेत कहते हैं, तो हमें ये लिखना है। तीसरा कृषिकः बीजम कदा वपति, आंसर यदा स क्षेत्रम कर्षति तदा। यानी किसान है वह बीज कब बोता है, तो हमें पता है कि किसान है जब खेत में हल चलाते इसके बाद वह किसान बीज बोता है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। चौथा सस्यम कदा प्रकामम फलति, अनाज कब खूब फलते हैं, तो यदा सस्य रोहति तदा। यानी जब अनाज है वह खूब उगते हैं तब है वह खूब मात्रा में अनाज फलते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। पांचवा क क्षेत्रे बीज वपति, यानी कौन है वह खेत में बीज बोता है, तो डी कृषिकः, जिसे किसान कहते हैं। कृषिकः का अर्थ होता है किसान, तो कौन है वह खेत में बीज बोता है, तो कृषिकः, तो हमें डी लिखना है। 6 विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम मेघो वर्षति, यानी मेघो वर्षति कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो हमें यहाँ पर मॉनसून वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो हमें डी लिखना है। 7वां हु इज गेटिंग सेटिस्फाइड विथ रेन, यानी बारिश बरसने से कौन संतुष्ट होते हैं, तो हमें पता है कि वर्षा ऋतु आने से किसान है वह संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर फार्मर लिखना है, तो यहाँ डी लिखेंगे। 8वां व्हाट हैप्पीनेस व्हेन कॉर्न इज ग्रोइंग एंड प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील, यानी अनाज के उगने से और पुष्कळ मात्रा में फलने से क्या होता है, तो हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन, यानी संपत्ति और मनुष्यों की वृद्धि होती है। 9वां है व्हाट इज द सेनोनम्स ऑफ द वर्ड सस्यम, सस्यम का हमें समानार्थी शब्द लिखना है, सेनोनम्स तो कॉर्न लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे बी लिखना है। 10वां है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रकामम, प्रकामम का अर्थ होता है प्लेंटी, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग, हमें इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखना है संस्कृत शब्द का, जिसमें पहला है प्रवहति यानी फ्लोइंग, दूसरा है गोष्ठम यानी केटल यार्ड, तीसरा है कर्षति यानी प्लाविंग, इसके बाद है प्रकामम, इसका अर्थ होता है ए लॉट ऑफ या तो ए ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद है 5वां समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, और 6ठा है मनुकुल वृद्धि यानी इनक्रीजिंग ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जिसमें आपको यहाँ पर से 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ब्लैंक्स में लिखना है। पहला है मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, दूसरा तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम, हलमपि नयति च वृषभम हलमपि वहति, चौथा है कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, 5वां है रोहति सस्यम फलति प्रकामम, 6ठा है भवती समृद्धि मनुकुल वृद्धि। यानी ये जो कविता है उसी में से ये ब्लैंक्स बनाए गए हैं, तो उस ब्लैंक्स में जो शब्द यहाँ पर आना चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वर्ब्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट इन द गिवन ब्लैंक्स फॉलो द एग्जाम्पल, यानी इस एग्जाम्पल आपको दिया गया जैसे वर्षति प्रवहति, ऐसे वर्ब हमको ढूंढकर लिखने हैं, तो तुष्यति गच्छति नयति वहति कर्षति वपति फलति भवति, तो इस पाठ के अंदर ऐसे शब्द आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, यानी आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उसके 2 अर्थ दिए गए हैं, आपको उसमें से सही अर्थ यहाँ पर लिखना है, जिसमें पहला है मेघः तो क्लाउड, दूसरा है कृषिकः तो फार्मर,
तीसरा है क्षेत्रम जिसे फार्म कहते हैं, चौथा है प्रकामम यानी ए लॉट ऑफ, पांचवा है सस्यम यानी कॉर्न, छठा है गोष्ठम तो यानी कैटल यार्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, यानी आपको यहाँ पे समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है, जिसमें पहला मेघ का होता है जलदह, दूसरा है नीरम तो उसका होगा जलम, तीसरा है कृषिकः तो उसे क्षेत्रकः भी कहते हैं, चौथा है सस्यम तो यानी धान्यम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत, यानी एक वाक्य में आपको संस्कृत में इसका प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें पहला है मेघो वर्षति तदा की प्रवृत्ति, यानी वर्षा होने से क्या होता है, जैसे तो हमें लिखना है कि यदा मेघ वर्षति तदा नीरम प्रवहति। दूसरा क गोष्ठम गच्छति, यानी कौन है वह पशुओं के जो वाड़ा होता है उसमें जाते हैं, तो हमें इसका आंसर लिखना है कि प्रसन्न कृषिकः, यानी आनंद से भरा हुआ जो किसान है वह गोष्ठम में जाता है, तो प्रसन्न कृषिकः गोष्ठम गच्छति। क्वेश्चन नंबर 3, कृषिकः किम वपति, तो हमें आंसर लिखना है कि कृषिकः है जो क्षेत्रे बीज वपति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश, आपको इसका ट्रांसलेट करना है जो कविता की पंक्तियां हैं, जिसमें पहला है मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम, यानी इट इज रेनिंग वाटर इज फ्लोइंग द फार्मर इज गेटिंग सेटिस्फाइड ही इज गोइंग टू द कैटल यार्ड। इसके बाद है दूसरा नयति च वृषभम हलमपि वहति कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, एंड ही, या तो हम लिख सकते कि द फार्मर इज टेकिंग द बुलक्स, ही इज ऑल्सो क्रेइंग ए प्लाउ, ही इज प्लाउइंग द फार्म एंड सोविंग सीड्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस, इसमें पहला है मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम, यहाँ तक की पंक्ति लिखनी है। दूसरा है रोहति सस्यम फलति प्रकामम भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि, यहाँ तक की पंक्तियां हमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, वो भी इंग्लिश में, जिसमें पहला है व्हेन इज द वाटर फ्लोइंग, यानी पानी कब बहने लगता है, तो हमें इसका आंसर लिखना है व्हेन द कूल रेन्स द वाटर स्टार्ट्स टू फ्लो, यानी जब बादल बरसते हैं तब पानी बहने लगता है। इसके बाद दूसरा है व्हेन डज द फार्मर सो सीड्स, यानी किसान है वह कब बीज बोता है, तो हमें लिखना है कि द फार्मर सोज व्हेन इट रेन्स, यानी बारिश के जब बादल बरसते हैं तब है वह किसान बीज बोता है। इसके बाद तीसरा है कि व्हेन डज द सेटिस्फाइड फार्मर गो टू द कैटल यार्ड, यानी खुश हुआ जो किसान है वह अपने पशुओं का जो वाड़ा होता है कि जहाँ पशु रहते हैं वहाँ पर जाता है, तो हमें लिखना है कि व्हेन द कूल रेन्स एंड द वाटर फ्लोज द हैप्पी फार्मर गोइज टू द कैटल यार्ड, यानी जब बादल बरसता है पानी बहता है और तब जो खुश हुआ जो किसान है वह पशुओं की वाड़ा में जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द फार्मर सो सीड्स, आंसर द फार्मर सोज इन द फील्ड, यानी किसान है वह कहाँ बीजारोपण करता है, तो किसान है वह अपने खेत में बीजारोपण करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फार्मर टेक टू द फार्म, यानी किसान खेत में क्या क्या लेकर जाते हैं, तो हमें लिखना है कि द फार्मर कैरीज बुलक्स प्लाउज एंड सीड्स टू द फील्ड, यानी किसान अपने साथ बैल हल और बीज ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द कंट्री बिकम प्रॉस्परस, इसका आंसर लिखेंगे द कंट्री प्रॉस्परस व्हेन देयर इज एब्यूंडेंट हार्वेस्ट, यानी जब अधिक मात्रा में अनाज उगते हैं तभी देश समृद्ध होता है। प्रश्न ऐसा है कि देश कब समृद्ध होता है, तो हमें इसका आंसर लिखना है कि जब अधिक मात्रा में जब अनाज उगते हैं तब देश समृद्ध होता है। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज हेवी रेन, यानी जो अधिक मात्रा में बरसात होगा तो क्या होगा,
तो हमें इसका आंसर लिखना है कि इफ़ देयर इज एब्यूंडेंट रेनफॉल द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, यानी अधिक मात्रा में बरसात होने से अनाज का नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपका जो लेसन नंबर 2 है उसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं।